Hey guys, welcome to our channel. In this video, we will discuss our next chapter, chapter 4, which is maps, है ना। तो अपन मैप्स जो है अपन कंप्लीट करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। और इससे पहले के जो भी 3 चैप्टर्स हैं वो अपन ने डिस्कस किए किए थे। और आपने अगर वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट लिंक जो है मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या फिर आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ देखिए सभी की जो है सीक्वेंस वाइज जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में। ठीक है, तो वहाँ से सारे चैप्टर्स को देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, समझाया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट आर मैप्स। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। तो एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, ग्लोब के क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही मैप में, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि मोशंस ऑफ द अर्थ जो था वो प्रीवियस चैप्टर था, उसमें ग्लोब के बारे में ही पूरा बताया गया। और बेटा ये जो बनाया हो ना वो है कंपास, पहली बात, आप कंफ्यूज मत होना, इससे डायरेक्शन पता करते हैं हम। तो देखेंगे, पढ़ते हैं। हाउ एवर ग्लोब एज लिमिटेशंस एज वेल, लेकिन ग्लोब की कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ की बेटा एडवांटेजेस होते हैं और लिमिटेशंस भी होते हैं। तो उसकी कुछ ग्लोब की कमियां भी हैं। क्या है कि ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ठीक है, तो ग्लोब कब यूज़फुल है, कब आप उसका यूज करते हैं, जब आप पढ़ना चाहते हैं अर्थ के बारे में पूरा। ठीक है, जब आप पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अर्थ को देखना चाहते हैं, उसका शेप, उसका वगैरह जो कुछ भी हो, बहुत सी चीज़ें। तो अर्थ को अगर आप ठीक से देखना चाहते हैं तो ग्लोब देख सकते हैं। ठीक है, और बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, यदि आप किसी अर्थ के छोटे से हिस्से को देखना चाहते हैं, जैसे कि एक कंट्री को देखना है आपको, इंडिया है, अर्थ के पास, सॉरी अर्थ के ऊपर जो है लैंड फॉर्म है, मतलब वहाँ पे आप देखेंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। एशिया कॉन्टिनेंट जो है सबसे बड़ा है, उसमें आपका कंट्री है इंडिया। तो इंडिया अगर आपको कंट्री देखनी है, और है ना, स्टेट्स देखनी है, डिस्ट्रिक्ट देखनी है, टाउन्स देखनी है, विलेजेस देखनी है, तो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो आप देखेंगे कि ग्लोब की सहायता से, ग्लोब की मदद से वो आप नहीं देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे देख पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी है अर्थ आपकी। तो अगर आपको कोई ज़िला देखना है, डिस्ट्रिक्ट्स देखना है, टाउन सिटीज़ देखनी है, विलेजेस देखनी है, गांव देखनी है, तो कैसे कि ग्लोब पे थोड़ी ना लिखा होगा कि ये गांव है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना लिखा होता है। ग्लोब पे तो केवल आपके क्या लिखा होता है, केवल कंट्रीज शो होती हैं अलग अलग, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बेटा, स्टडी करने के लिए अपन मैप्स पढ़ते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो ये मैप जो है आपका रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है, किसका, अर्थ सरफेस का, अर्थ की सरफेस का, मतलब कि या फिर पार्ट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, जो कि आप, और अगर मैप देखेंगे तो फ्लैट सरफेस पे ही बनता है, फ्लैट बिल्कुल चिपटा है ना। ग्लोब तो आपका देंगे ओवल शेप का था, ठीक है, गोल आकार का था, लेकिन मैप जो है आपका फ्लैट शेप पे ही बनता है ना। मैप आप अगर आप बना लेंगे, कोई भी पार्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये इंडिया बनाने वाला था लेकिन ठीक से नहीं बन पाया वो, सॉरी। ठीक, तो ये फ्लैट सरफेस पर आप देखेंगे वो भी स्केल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये टाउन, ये एक टाउन है, ये दूसरा टाउन है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, तो ये स्केल हो गई। ठीक है, मापने के लिए। तो बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। तो आप ऐसे थोड़ी ना देख सकते हैं उसको, ग्लोब को थोड़ी ना कर सकते हैं फ्लैटन। तो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। तो आपने देखा कि मैप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके अलग अलग पर्पज़ के लिए। वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। तो एक जो मैप है, एक मैप आपके पास है, तो वो छोटा सा एरिया आपको बताएगा, लेकिन कुछ फ्यू फैक्ट्स बताएगा। ठीक है, छोटा सा एरिया बताएगा, कुछ फैक्ट्स भी बताएगा, जानकारी भी देगा। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और कुछ कुछ मैप इतने बड़े होते हैं कि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक बड़ी किताब हो। वैन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे मैप्स हैं एक बुक में, तो उस बुक को आप बोलेंगे एटलस। ठीक है, समझ गए। तो बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। ठीक है, तो एटलिस्ट आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो आपने देखा कि कई कई बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्केल्स जो होती हैं, अलग अलग मैप की अलग अलग स्केल्स होती हैं। अभी अपन पढ़ेंगे स्केल को और अच्छे तरीके से। ये सब जो है कंपोनेंट ऑफ मैप्स हैं, मैप्स के ही घटक हैं। मैप्स आप बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं,
प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन ग्लोब के कंपैरिजन में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, उनमें से कुछ मैप्स ये रहे। फिजिकल मैप्स होता है, ठीक है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स। अब फिजिकल मैप में क्या शो करता है? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति ने बनाई है, जो हमने नहीं बनाई है, पहाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें अपन ने बनाई है क्या? नदियाँ अपन ने बनाई है क्या? ओशियंस अपन ने बनाए, प्लेट्यूज, पठार, माउंटेन्स, पर्वत वगैरह की अपन ने बना दिए, ये अपन ने नहीं बनाया है, ये नेचुरल बने हुए हैं, ठीक है। नेचुरल जो वो होती हैं एक्टिविटी, नेचुरल घटनाएँ होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, उन्हीं से ये बनते हैं, ठीक है। नेचुरल एक्टिविटीज़ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। इनको रिलीफ मैप भी बोलते हैं, रिमेंबर दैट। फिजिकल मैप इज आल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप्स सेकंड, ठीक है। तो मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या? जो हमने बनाए हैं, राजनीतिक, ठीक है। हिंदी में अगर मिस्टेक हो तो बेटा माफ़ करो ना। राजनीतिक मैप बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आपने खुद ने, इंसानों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। सिटीज़, नाम रख दिया ग्वालियर सिटी, ठीक है, ग्वालियर इसीलिए क्योंकि मैं आई बिलोंग टू ग्वालियर बेटा। टाउन्स, ठीक है, विलेजेस, गांव अपन ने बनाए हैं। अलग अलग कंट्रीज़ अपन ने बनाए हैं। कंट्रीज़ का नाम कैसे? अपन ने ही तो रखा है, ठीक है। इंडिया किसने रखा है? यहाँ के लोगों वागू नहीं तो रखा है। स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट्स अपन ने ही तो बनाई हैं। कभी आपने देखा होगा कि नई स्टेट्स बन गई है, ठीक है, तो ये कौन बनाता है? अपन ही तो बनाते हैं। विद देयर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज कौन बनाता है? हमने डिसाइड कर लिया कि ये इंडिया है, तो इंडिया की बाउंड्रीज इतनी इतनी होंगी, ठीक है। तो इंडिया का मैप सही से नहीं बन पाता यार, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज अपन ने बनाई है, तो ये सब क्या है? पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। अब थीमेटिक मैप्स, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, सच एज रोड, है ना, रोड के बारे में जानकारी देना। मैप्स, रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, है ना, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे मैप्स जो कि फॉरेस्ट को बता रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बता रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज, उद्योग, आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। इन सभी मैप्स को थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। सभी अलग अलग टाइटल्स जो हैं उनको दिए, इसमें मैप्स में दिए रहते हैं, प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स के कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूं, मैप्स में होता क्या है जनरली। डिस्टेंस बताई जाती है किसी भी चीज़ की, डायरेक्शंस बताई जाती हैं, सिंबल्स बताई जाती हैं। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड हियर वी गो सिंबल्स, ठीक है। तो ये सब जो हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हैं। मैप में ये आपको किसी भी मैप में मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, किसी भी मैप में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस, कंपोनेंट्स ऑफ मैप बेटा अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे 1 बाई 1 बहुत अच्छे तरीके से। शॉर्ट वीडियो लेंथ जो है अपन बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर योर कन्वीनियंस अपन जो है पार्ट्स में डिवाइड करेंगे चैप्टर्स को और करते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं बेटा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, जिन्हें इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, अगर मैं बोलने में कुछ भी गलती कर देता हूँ बीच में बेटा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में निकल जाता है, ओके, तो अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि आप तो ठीक से सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो अगर आपको कोई गलती लगती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा, वहाँ पे आपके डाउट्स पूरे क्लियर करूँगा। और आप मुझे इंस्टा आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली डीएम कर सकते हैं, ओके। तो ये भी आपका समाधान हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।